नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक रियलिटी शो देखा था कि जहाँ पर बहुत ही कम उम्र के लड़कों ने जो जिनकी उम्र बहुत ही कम थी और उन्होंने अपने जीवन में क्राइम्स किए थे। किसी घर से कुछ चुराना, किसी बैंक को लूटने की कोशिश करना, ऐसे। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों समाज या फिर उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने बाल सुधार गृह होता है उसमें वहाँ पर रखा था कुछ लोगों को। ये किया, अरेस्ट किया। उसके बाद दोस्तों उनको बाल सुधार गृह में डाला जाता है क्योंकि उनकी उम्र एकदम कम होती है। तो ऐसे बच्चों को एक जगह पर लाया गया था उनको सुधारने के लिए। और उस जगह पे दोस्तों एक महिला को काउंसलिंग के लिए बुलाया था। वो जो महिला थी उसने ऐसे बहुत सारे बच्चों को सुधारने की कोशिश करी थी। तो उसने उन बच्चों को कुछ इस तरीके से बातें कही कि आपको अपने जीवन के बारे में कुछ भी सीरियसनेस नहीं है। आप अपने जीवन में हो सकता है कि अगर गलत राह पर भटक जाओ तो हो सकता है कि बहुत ही कम उम्र में आप एकदम बुरे इंसान बन जाओ। और ऐसे जो बुरे लोग हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आपका परिवार ही आपको घर से दूर कर लेगा। अभी भी आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते होंगे क्योंकि आपने बहुत ही कम उम्र में बुरे कार्य किए हैं। इसमें अच्छा और बुरा इसको हमें समझने की कोशिश करनी होगी। जो जैसा व्यवहार, जैसे आपके साथ अगर कोई आपका कुछ चुराए या फिर आपको डांटे तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आपसे कोई प्यार से बात करे, आपको वक्त पे मदद करे, ये बातें आपको अच्छी लगेंगी तो वो अच्छी बात है। और अगर मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ दुनिया वैसा बर्ताव करे तो पहले आपको दुनिया के साथ वैसा बर्ताव करना होगा। आप ये यहाँ पर कहेंगे कि समाज ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं उसके साथ बुरा करूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें करके तुम्हें कोई भी मन का समाधान नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, लोगों की सेवा करने की कोशिश करो, किसी को मदद करो, तुम अच्छे से प्रामाणिकता से अपना काम करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, अच्छे से शिक्षा। हो सकता है कि तुम्हें वैसा ही प्यार दुनिया से मिले। और इन सारी चीज़ों में दोस्तों एक समझाने के लिए उसने क्या किया, एक बड़े बड़े बॉक्स ऐसे लकड़ी के वहाँ पर रखे थे। बड़े बड़े बॉक्स उसमें एक इंसान जाके बैठ सकता है, इतने बॉक्स। और उसके बाद उस बॉक्स को खोला गया और हर एक लड़के को दोस्तों, जितने लड़के थे उतने बॉक्स उसने मंगवाए थे, और एक लड़के को उस बॉक्स में अंदर जाने के लिए कहा और बॉक्स ऊपर से बंद करे, हवा जाने के लिए वहाँ पर सुविधा वगैरह थी। उसमें क्या हुआ दोस्तों, जब बॉक्स में वो चले गए तब उस महिला ने थोड़े से बड़ी आवाज़ में वगैरह इस तरीके से बातें कही ताकि वो अंदर के लड़के सुन पाए। उसने ये कहा कि मैं भी एक माँ हूँ और इसलिए मुझे पता है कि जब हमें बच्चा होने वाला होता है तब हमें क्या फ़ील होता है। और अभी जिस बक्से में तुम बैठे हो उसमें हमें यह समझना है कि वो तुम्हारे माँ की कोख है। अब तुमने जीवन नहीं लिया है, अब तुम थोड़े समय के बाद जीवन ले रहे हो। और ऐसे में मैं भी एक माँ हूँ तो मुझे पता होता है कि हमारे मन में आखिर उस वक्त क्या चल रहा होता है। मैं अपने बच्चे के लिए ये चाहूँगी कि मैं उसे अच्छी परवरिश दूँ। मैं अपने बच्चे के लिए ये चाहूँगी कि वो अच्छे से पढ़े लिखे। मैं अपने बच्चे के लिए ये चाहूँगी कि वो समाज में एक अच्छा इंसान बने। अपने बच्चे के लिए ये चाहूँगी कि वो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करे। मैं अपने बच्चे के लिए ये चाहूँगी कि वो समाज में एक प्रगतिशील एक इंसान बनने की कोशिश करे, एक ऐसा इंसान बने जो दूसरे की मदद करे, एक ऐसा इंसान बने जो दूसरे को खुशियाँ बांटने की कोशिश करे, एक ऐसा इंसान बने जो कभी भी जीवन में ना हारे। मुसीबतें तो आएंगे लेकिन फिर भी उस मुसीबतें में वो हार नहीं जाए। मुझे एक ऐसा बच्चा वैसे बच्चे को जीवन देना है। और अब अपने माँ के बारे में सोचो कि उसके क्या विचार रहे होंगे। आप अपने माँ के बारे में, जब एकदम छोटे थे आप, तब उसके बारे में सोचने की कोशिश करो कि उसने कितना आपको संभाला है। तो अब हर एक लड़का दोस्तों एकदम उसके आंखों में पानी आने लगा कि मेरी माँ उस वक्त बचपन में मैं उसको उसने मुझे कितना दुखद अवस्था में उसने मुझे संभाला है। उसने कितने परेशानियों का सामना किया बस मुझे संभालने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। उसके पास पैसे भी नहीं होते थे फिर भी मुझे अच्छे स्कूल में उसने डालने की कोशिश करी। अगर आप एक बुरे इंसान बनते हो तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं आप अपने माँ का विश्वासघात कर रहे हो, आप अपने पिताजी का विश्वासघात कर रहे हो। हो सकता है कि उनसे भी आपको बाद में बुरा व्यवहार मिले क्योंकि आप बुरे राह पर चले गए थे, लेकिन आपसे वो आज भी प्यार करते हैं। बच्चों, अगर तुम अच्छा बनोगे तो वो खुद आपके पास आकर आपको गले लगाएंगे। आपको वो गले लगाना चाहिए कि समाज से ऐसे तुम्हें बार बार जेल जाना ये चाहिए। आप सोचिए, इन सारी चीज़ों से दोस्तों हर एक लड़का रोने लगा। और बाद में उसने ये कहा कि अभी अगले पल से तुम्हारी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है और उस जीवन में तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भविष्य है, उसको आबाद करना है या फिर बर्बाद करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। जितना आज अपने जीवन में मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही हूँ उससे बहुत लाखों गुना तुम प्रगतिशील बन सकते हो, लाखों गुना तुम सफल बन सकते हो। लेकिन इसके लिए मेरे मन में कुछ ऐसी पावर आनी चाहिए कि हाँ, मैं बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। ये जो बातें हैं हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से उसने कहा कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप बाहर आओ, और अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस की अच्छी राह पर मैं जाऊंगा तो आप वहीं पर बैठे रहना, क्योंकि आप लोग समाज के लिए दुश्मन बन गए हो। ऐसे ही खड़े आवाज़ से उसने बताया। और बाद में कहा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे इंसान बन सकते हो तो आप बाहर आना। और हर एक लड़के ने दोस्तों बॉक्स से वो बाहर आ गया और उसने उस जो काउंसिलर थे उसको वो गले लगाकर उसको थैंक्स कहने लगे कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है
क्योंकि उस बच्चों ने भी यही कहा कि अगर मैं मतलब कल मेरा बच्चा होने वाला हो तो मैं ज़रा भी नहीं चाहूँगा कि वो मेरे जैसे कहीं ना कहीं बने। इसलिए मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ मैडम कि कहीं ना कहीं आपने हमें सच्चा रास्ता दिखाया। एक बड़ी बहन की तरह या फिर हमारे माँ की तरह हम अपने मतलब परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ अब अच्छा ही व्यवहार करेंगे, चाहे हमें कोई कितना भी बोले। और हर एक लड़का दोस्तों अच्छी राह पर बाद में आगे बढ़ गया। ये जो बात है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी अपने जीवन में कभी कभी एकदम मतलब दुख कुछ बुरा करेंगे, या फिर बहुत बार कुछ लोग बुरा करके बाद में अपने आप को बस पछतावा करते बैठते कि मैं बुरा ही हूँ। इन सारी चीज़ों से आप ज़रूर उठ सकते हो दोस्तों। कोई ऐसा मतलब कोई पाप नहीं है जिससे आप ऊपर ही नहीं जा सकते, लेकिन दिल से मतलब उसका पछतावा होना और उससे आगे बढ़ पाना ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो मुझे तो पता है कि मैं पाप कर रहा हूँ लेकिन मैं मतलब नहीं सुधरूंगा, ऐसी जो इंसान है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई है लेकिन मैं जितना बुरा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता हूँ। इस तरीके से अगर आप विचार करोगे तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। इसलिए इस दुनिया से दोस्तों या फिर दुख से हमें डरना नहीं है। उस दुख से बड़ा कहना कि आपका मतलब आपके अंतरात्मा है वो ज़रूर आपको अच्छे राह पर ज़रूर लेकर जाएंगी। आप भी मन में ज़रूर विश्वास रखना दोस्तों। तो दोस्तों अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।